चैप्टर 30 ऊपरी सीमा। फैंग हेंग, मैं कितना भाग्यशाली हूं कि तुमसे मिला। महामारी व्यापारी कैंप में वेटिल के चेहरे पर मुस्कान थी जो कानों तक फैल गई थी। लेकिन फैंग हेंग, हमें अब लकड़ी के तख्तों की जरूरत नहीं है। तुम अन्य महामारी कैंपों में जा सकते हो और देख सकते हो। उन्हें अभी भी काफी तख्तों की कमी है। अब जरूरत नहीं? क्या वह ऊपरी सीमा तक पहुंच चुके थे? फैंग हेंग के चेहरे पर थोड़ी निराशा की झलक आई। उसने मिशन पैनल खोला और पुष्टि की। महामारी व्यापारी कैंप के लिए लकड़ी के तख्तों को इकट्ठा करने का बार बार किया जा सकने वाला मिशन पैनल से गायब हो गया था। कितना अफसोस की बात है। वह वास्तव में महामारी व्यापारी कैंप को पूरी तरह खाली करना चाहता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि देवताओं का राजा एक सीमा निर्धारित करेगा। वेटेल ने बात जारी रखी, मैंने तुम्हारा जिक्र अन्य महामारी व्यापारियों से किया है। वे निश्चित रूप से तुम्हारा स्वागत करेंगे। यह मेरा निजी नक्शा है। इस पर उनके कैंपों के स्थान चिह्नित हैं। यह तुम्हारे लिए उपयोगी होगा। संकेत, तुम्हारी वेटेल के साथ मित्रता और मजबूत हो गई है। संकेत, वेटेल ने तुम्हें एक नक्शा दिया है। तुम इस नक्शे का उपयोग करके 7 महामारी व्यापारी कैंपों का स्थान देख सकते हो। धन्यवाद। फैंग हेंग ने नक्शा लिया और उसे देखा। नक्शे पर चिह्नित 7 महामारी व्यापारी कैंप यहां से काफी दूर थे। यहां तक कि सबसे निकटतम कैंप भी 200 किलोमीटर से अधिक दूर था। उसका शेल्टर अभी तक पूरा नहीं हुआ था, इसलिए वह नहीं जा सकता था। सिर्फ लकड़ी पहुंचाने के लिए वहां जाना व्यावहारिक नहीं था। मेरे पास तुम्हारे लिए एक और अच्छी खबर है। तुम्हारा सामान आ गया है। मेरे साथ आओ। है, मैं वादा करता हूं, यह ज़ोंबी से निपटने के लिए बहुत अच्छा सामान है। वेटेल ने फैंग हेंग को केबिन के अंदर ले जाकर अलमारी के नीचे से एक लकड़ी का बक्सा निकाला और उसे जोर से काउंटर पर रख दिया। देखो, यह है खजाना। फैंग हेंग ने लकड़ी के बक्से को खोला, जिसमें एक चमकदार लाल रंग का फोकस फ्लेमथ्रोअर रखा हुआ था। फोकस फ्लेमथ्रोअर एक बड़ी सबमशीन गन के आकार का था। अंतर यह था कि इसकी नली के मुहाने का आकार एक पानी के पाइप जैसा दिखता था, जो बड़ा और मोटा था। फैंग हेंग ने इसे उठाने की कोशिश की। यह बहुत भारी था और इसका उपयोग करने के लिए इसे कंधे पर रखना पड़ता था। संकेत, तुम्हें एक वस्तु मिली है, फोकस फ्लेमथ्रोअर M0211। ज़ोंबी चेतना खो देंगे, लेकिन अधिकांश स्वाभाविक रूप से आग से डरते हैं। यह फ्लेमथ्रोअर बहुत उपयोगी है, वेटेल ने गर्व से कहा और काउंटर पर कुछ नीले लकड़ी के बक्से रखे। यह भी तुम्हारे उपकरण के लिए ईंधन है। सावधान रहना, ये विस्फोटक और बहुत भारी हैं। ईंधन की बोतल विशेष गैसों का मिश्रण था। उच्च दबाव सीलिंग के बाद यह बहुत भारी था। वेटेल ने अंत में एक पुस्तिका फैंग हेंग को सौंपी। आखिर में, यह मुफ्त निर्देश पुस्तिका है। इसे ध्यान से उपयोग करो ताकि सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। फैंग हेंग ने पुस्तिका ली। निर्देश पुस्तिका में दी गई जानकारी के अनुसार फोकस फ्लेमथ्रोअर का सही उपयोग 2 लोगों की मदद से किया जाना चाहिए। एक व्यक्ति फ्लेमथ्रोअर के लांस को नियंत्रित करता और दूसरा भारी ईंधन की बोतल उठाकर आग की तीव्रता को नियंत्रित करता। ज़ोंबी की हरकतें बहुत कठोर होती हैं, इसलिए उनका सटीक समन्वय नहीं हो सकता। उसे मदद के लिए एक और सहायक चाहिए होगा। साथ ही कूलिंग समय का मुद्दा भी था। फैंग हेंग ने बेसमेंट को साफ करने की योजना को ध्यान में रखते हुए मन ही मन विचार किया। फोकस फ्लेमथ्रोअर का उपयोग करते समय यह अधिक तापमान के कारण ज्यादा गर्म हो सकता था। एक बार तापमान 50% तक पहुंचने पर फ्लेमथ्रोअर की स्थायित्व तेजी से घटने लगती, इसलिए इसे सुरक्षित उपयोग के लिए 50% से नीचे रखना आवश्यक था। इसके अलावा ईंधन का मसला भी था। अनुभव होने के बावजूद
एक बार में ईंधन बदलने में कम से कम 3 मिनट लगेंगे। अगर रास्ते में मकड़ी ज़ोंबी बड़ी संख्या में होते तो केवल फ्लेमथ्रोअर से उन्हें रोका नहीं जा सकता था। उनके पास ईंधन बदलने का समय नहीं होगा। अब क्या करें? समझ गया। फैंग हेंग ने सिर उठाया। वेटेल, मुझे 20 बैरल गैसोलीन और दे दो। कोई समस्या नहीं, ये रहे 20 बैरल गैसोलीन। संकेत, तुम्हें फोकस फ्लेमथ्रोअर की ईंधन बोतल 20, गैसोलीन 20 मिले हैं। जेल में बेसमेंट के प्रवेश द्वार पर लियाओ बुफान थोड़ा घबराया हुआ था। वह ध्यान से अपने आसपास का निरीक्षण कर रहा था और धीरे से बोला, फैंग हेंग, क्या हम वाकई अंदर जा रहे हैं? क्यों न इस बार इसे छोड़ दें? हम वापस लौट सकते हैं, है ना? हमें खुद को खतरे में डालने की जरूरत नहीं है। हमारी जिंदगियां ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। घबराओ मत, मेरे पास योजना है। फैंग हेंग ने धीरे से जवाब दिया। उसने पहले 2 लोहे के दरवाजों को खोला, केवल आखिरी वाला रह गया था। फिर उसने अपने कान दरवाजे से लगाकर सुना। ठीक है, अंदर कोई आवाज नहीं है, उसने मन ही मन सोचा। मकड़ी ज़ोंबी दरवाजे को नहीं रोक रहे थे। फैंग हेंग ने अपने बैकपैक से एक फोकस फ्लेमथ्रोअर निकाला। क्या? फ्लेमथ्रोअर? लियाओ बुफान तब हैरान रह गया जब उसने देखा कि फैंग हेंग ने अपने बैग से इतना शक्तिशाली हथियार निकाला। मैं तो जल रहा हूं। लियाओ बुफान की उत्सुकता बढ़ गई। उसने फ्लेमथ्रोअर को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और बहुत उत्साहित हो गया। यह एक खजाना है। बड़े भाई, तुम्हें यह कहां से मिला? वह लंबे समय से चिंतित था, लेकिन अब समझ में आया कि फैंग हेंग पहले से ही तैयार था। इतने शक्तिशाली हथियार के साथ डर किस बात का? लियाओ बुफान को गुप्त रूप से बुरा लगा कि फैंग हेंग ने उसे पहले नहीं बताया, जिससे वह काफी देर तक डरा हुआ रहा। यह एक राज है। आओ, मेरी मदद करो। फैंग हेंग ने ईंधन की बोतल को फ्लेमथ्रोअर से जोड़ने की कोशिश की और ईंधन की बोतल को जमीन पर रख दिया। आ रहा हूं। लियाओ बुफान ने फैंग हेंग के पीछे ईंधन की बोतल उठाने में मदद की और आग की तीव्रता को समायोजित किया। फैंग हेंग ने फ्लेमथ्रोअर के स्विच और दिशा को नियंत्रित किया। सब कुछ तैयार था। 3, 2, 1। फैंग हेंग ने उंगलियों से इशारा किया और सावधानी से बेसमेंट का आखिरी लोहे का दरवाजा खोला। क्रैक। लोहे के दरवाजे के अंदर करीब 30 मीटर लंबा एक सीधा रास्ता दिखाई दिया। रास्ते के अंदर कुछ नहीं था और अंत में दाहिनी ओर एक मोड़ था। मोड़ के बाद एक अदृश्य ब्लाइंड स्पॉट था। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। लियाओ बुफान ने फैंग हेंग की ओर देखा। अब क्या करें? शे। फैंग हेंग ने लियाओ बुफान को चुप रहने का इशारा किया। उसने हाथ हिलाया। दोनों के साथ चल रहे 5 ज़ोंबी क्लोन रास्ते में चले गए। वे लड़खड़ाते हुए आगे बढ़े और सीधे रास्ते के अंत तक पहुंच गए। ज़ोंबी क्लोन रुक गए, फिर धीरे धीरे अपने बैग से लकड़ी के फ्रेम निकालकर जमीन पर रखने लगे। लकड़ी के फ्रेम? वे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? ज़ोंबी की गतिविधियों को देखते हुए लियाओ बुफान ने धीरे से बुदबुदाया। उसकी आंखों में भ्रम झलक रहा था। 5 मिनट बाद ज़ोंबी ने 50 से 60 लकड़ी के फ्रेम को कोने में ढेर कर दिया, जिससे लगभग आधा रास्ता अवरुद्ध हो गया। लकड़ी के फ्रेम ढेर होने के बाद ज़ोंबी ने एक गैसोलीन की बोतल निकाली, ढक्कन खोला और लकड़ी के फ्रेम पर डाल दिया। अंत में ज़ोंबी क्लोन ने शेष गैसोलीन को रास्ते के साथ उस स्थान तक धीरे धीरे उड़ेल दिया जहां फैंग हेंग खड़ा था। तुम? लियाओ बुफान को लग रहा था कि उसे कुछ समझ आ गया है, लेकिन फिर भी पूरी तरह नहीं समझ सका। उसने फैंग हेंग की ओर देखा और धीरे से पूछा, कोई समस्या तो नहीं होगी? तुम इस जगह को जलाने वाले हो? बिल्कुल नहीं, यह समस्या नहीं है। अंकल जिमी ने इस जगह की संरचना की जांच की है।
यह पूरी तरह से स्टील और कंक्रीट से बनी है। यह जगह नहीं जलेगी। अच्छा है। लियाओ बुफान ने राहत की सांस ली। शेल्टर बनाना आसान काम नहीं था। अगर यह गलती से जल जाता तो बहुत अफसोस होता।